वचन गुंजाया। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, आपने अपना लेवल कमी रखेंगे, बहुत ज्यादा बेस आ रहा है ना, क्योंकि जब भी कहीं कार्यक्रम होता तो जितने कलाकार होते पीछे पड़ते बेस बढ़ा। पंडित जी आपको मालूम हो कथा करते हो दाऊ जी को सबको बेस बढ़ाओ, और मैंने बेस कम करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने गाना सुना होगा ना, बेबी को बेस पसंद है, बाबा को इतना बेस पसंद नहीं है। भाई हमारी आवाज में बेस होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उसमें बेस होना चाहिए, लेकिन आजकल बेस केवल वैसे ही है। मैं एक बात कहूंगा, हम जब कहते वंदे मातरम, ये वंदे मातरम का 150वां वर्ष आप सुन रहे होंगे, लेकिन वंदे मातरम बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं भारत माता की, जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय। ऐसे कभी आपने सुना क्या कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी कहा पाकिस्तान अब्बा की? अच्छा, किसी ने सुना अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा बोल अमेरिका माता की? क्यों राजा? आप इन्हें चिंतन किया करो, अगर भारत माता हो सकती है तो जापान चाचा क्यों नहीं हो सकता? फ्रांस फूफा क्यों नहीं हो सकता? भाई अगर रिश्ता जोड़ना है, हमने धरती से रिश्ता जोड़ा, जब हमने रिश्ता जोड़ा तो दुनिया के ऑस्ट्रेलिया अंकल क्यों नहीं बना, फ्रांस फूफा नहीं बना? केवल हम भारतीय, ये विचार नहीं विषय, केवल हम भारतीय, हमने अपनी धरती से जोड़ा नाता, और केवल धरती को धरती नहीं कहा, हमने धरती को कहा धरती माता, भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमने धरती को माता कहा, और हमने केवल धरती को माता नहीं कहा, हमारे आंगन में उगने वाले एक पेड़ पौधा तुलसी, तुलसी को तुलसी नहीं कहा, हमने कहा तुलसी। हमारे पास गाय, दुनिया भर में गाय होती है, अमेरिका में ब्राजील में 40 लीटर दूध तक गाय दे देती दूध, लेकिन उस गाय को कोई काऊ मदर नहीं कहता। आप सर्च करके देख ले, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च ऑन AI। दुनिया में सबसे बड़ी नदी, हमारी नदी कितनी बड़ी, गंगा नदी बहुत बड़ी नदी भारत की, लेकिन दुनिया में एक नदी है अमेज़न, जिसपे कोई ब्रिज नहीं है। एक नदी नाइल, सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी दुनिया की नाइल। जय हो। एक बार जोरदार भरपूर तालियां, क्योंकि जिसके लिए मैं तालियां बजवा रहा हूं, अभी मैं गाय माता की बात कर रहा था, अभी गाय पर एक फिल्म आ रही है, गोदान की पुकार, ताली बजाई उनके प्रोड्यूसर माननीय विनोद जी चौधरी, क्योंकि गाय पे कोई कमर्शियल फिल्म बने, आप ही पता रहे प्रभु जी, ये डायरेक्टर वगैरह भी आए, चलो हाथी के पैर में सबका पैर, और उनने पहली बार फिल्म बनाई, और मजे की बात ही पहली बार मैंने फिल्म में एक्टिंग करी। विराजी प्रभु जी, सभी तरह के लोगों का परिचय कराऊंगा। भाई प्रकाश जी कई फिल्मों से जुड़े हुए हैं, आप सीरियल में देखते हुए, करिश्मा राव जी नीचे बैठी हुई आराम से, कोई यहाँ कोई किसी को परिचय हम करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार माहौल जमा लूँ, क्योंकि आपको भी पता नहीं कौन बाबा जी, और मेरे को पता नहीं सुनने वाले कौन, हो सकता है 25% लोग मुझे जानते हो। अच्छा अभिनव जी, जोरदार फिल्म, आपने फिल्म देखी होगी दबंग,
दबंग फिल्म देखी होगी, इसके हीरो को देखा होगा, लेकिन दबंग के हीरो को हीरो बनाने वाला, उसकी स्क्रिप्ट देने वाला, दबंग नाम देने वाला, दबंग फिल्म के डायरेक्टर माननीय अभिनव कश्यप जी। अभिनव जी बहुत बहुत, मुझे लगा ही था, अभिनव भाई ने फोन किया, बोला बाबा जी मेरी कार शट डाउन हो गई है। तो मैं इनकी भले ही आपकी बैटरी शट डाउन नहीं हो जाए, लेकिन आपकी बैटरी शट डाउन नहीं होना चाहिए। मेरा सौभाग्य आप सब लोग पधारे, कुछ बाहर से आने वाले पधारे, बलदाऊ जी अमेरिका जा रहे हैं। तो मैं अमेरिका की बात कर रहा था आपसे। गाय कितना ही दूध दे, लेकिन वहां की गाय को कोई गाय माता नहीं कहता। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी, उसका नाम नाइल है, उसका नाम नाइल मदर नहीं है। दुनिया में किसी भी नदी का नाम माता के नाम पे नहीं है। केवल हम भारतीय, हमने नदी को कहा माता, हमने हमारे यहाँ छोटा सा मंत्र को कहा गायत्री माता, हमने हमारे पुस्तक गीता को गीता नहीं कहा, हमने कहा गीता माता। ये माता का भाव कौन सिखाता है? और एक बात समझ लेना, मैंने गाते गाते बीच में रुक के आपको भाषण क्यों दिया, तो उसका एक कारण है कि जैसे मेरा परिचय इतनी देर से कराया जाता, बाबा जी कार्टूनिस्ट, बाबा जी चित्रकार, बाबा जी ये, बाबा जी वो। मैं ऐसा कैसे बन गया? मैं तो ऐसा नहीं था भाई, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। फिर ड्राइंग में कैसे घुस गया? मैंने शिवाजी की पेंटिंग बनाई। लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं सबसे पहले प्रयोग अपने घर पे करते हैं। राजन मूसले जी एक और मेरे बड़े भाई के समान, जिनने आज तक हनुमान टेकड़ी पे जब से मैं हूँ तब से चित्रकारी में हमेशा मेरा साथ दिया। भरपूर तालियां एक बार राजन मूसले जी के नाम पे। देखिए, जब मैंने ये भारत माता की आरती कार्यक्रम शुरू किया, पहले हनुमान टेकड़ी पे रहता था मैं। वेस्ट इंडीज में एक प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, वासुदेव पांडे, उनने मेरी कैसेट देखी। फिर देखा कैसेट किसने बनाई, मैंने। बोले गीत किसने लिखे, मैंने। तो बोले संगीत किसने दिया, बोले मैंने। तो बोले गाया किसने, मैंने ही गाया। तो बोले कवर किसने बनाया, वो भी मैंने ही बनाया। तो बोले इसको बेच कौन रहा है, मैं ही बेच रहा हूँ। उनने मुझसे कहा इतने सारे काम करते हुए एक साथ कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा किया तो नहीं, पर करके देख लेता हूँ। तो आप जानते हो अपन जब कोई चीज़ बनाते हैं, आप लोग कोई सब्जी की नई रेसिपी बनाओ तो पहले बाहर वाले को खिलाते हो, पहले घर पे टेस्ट करते हो, पहले घर पे टेस्ट करते हैं। लेकिन ये भारत माता की आरती ऐसा प्रोग्राम जिसमें चित्रकला, संगीत, कविता सब हो, मैंने सबसे पहले कहाँ किया? वेस्ट इंडीज़ में। और जब मैंने लोगों के सामने कहा मैं सामने पेंटिंग बनाऊंगा, तो लोगों ने कहा गड़बड़ हो गया तो मैंने मेरी कौन सी दिक्कत है भाई? आप कल्पना करो, मैंने चित्र बनाया और चित्र बनाते समय ब्रश तो ब्रश है, कलर तो कलर है। अगर कभी कलर गलत उतर जाए, शिवाजी की जगह मान लो और कुछ बन जाए, तो मैंने कहा किसी के हाथ पैर थोड़ी टूटेंगे। और अब मैंने आपको इसलिए कहा, हम जब अपनों को बीच में होते तो हम शर्माते। कोई महिला अपने पति से बोलने में, बच्चे से बोलने में नहीं शर्माती है। आपको सोनिया गांधी की तरह कागज लेके बोलना पड़ता है क्या? नहीं, मजाक की बात नहीं। वो बालाघाट का किस्सा आपने सुना होगा, दूरदर्शन पे आया था। सोनिया जी भाषण दे रही थी, भाइयों आप 2 घंटे से चिलचिलाती धूप में मेरा भाषण सुन रहे थे, और जब कैमरा जनता की तरफ गया तो सब छाता लगा के बैठे थे, पानी गिर रहा था। ये आपने सुनो, लोगों ने मुझसे कहा ये इसमें सोनिया गांधी की गलती, मैंने की उसकी क्या गलती? जब उसका भाषण लिखा तब धूप निकल रही थी, बाद में पानी आ गया, उसकी क्या गलती? जिसकी गलती उसकी। देखो, गलती सब करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो अभी हो रही है सारे देश में। आप देख लो, आंदोलन चल रहा है, वो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद में यहाँ से वहाँ तक बम फूट रहे हैं। और जितने टीवी चैनल बैठे हुए हैं कम्युनिस्ट माइंडेड, सारे एक ही बात बोल रहे हैं, उनको दुख है, उनको बाबरी मस्जिद टूटने का दुख है, इनको इस चीज़ का दुख है, इसलिए दंगा कर रहे हैं। इनकी मुसलमान बाबरी मस्जिद टूटने से दुखी नहीं है। तो बोले क्यों नाराज हैं? हम मोदी जी से नाराज हैं। बाद में मालूम पड़ा मोदी जी से नाराज क्यों हैं। तुम्हें कारण बताऊँ? जो भी मुसलमान मर रहा है वो क्यों मर रहा है? तो एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, 72 72 हूर। मैंने एक बार इसी पे रिसर्च किया, मैंने की 72 क्यों मिलती है। अच्छा, जैसे 108 मिले तो हिंदू धर्म का आंकड़ा है, अगर 786 मिले मुसलमान धर्म का आंकड़ा है। ये 72 का चक्कर क्या है? बाद में मालूम पड़ा मुसलमान इसलिए नाराज है मोदी जी से कि अल्लाह तो मरने वाले को 100 हूर देता है, पर ये मोदी जीएसटी लेके बैठे ना 28% लग्जरी आइटम पे। तालियां बजाओ जिनको समझ में आए। क्योंकि लग्जरी आइटम में 28% काट दिया तो 100 भेजता है अल्लाह, उनको 72 मिलती है। ये भी जो भी बात है, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैं गा रहा हूँ, आप सब गा रहे हैं क्या? तालियां तो बजा दी पर गाना प्रारंभ नहीं किया।
और हम गाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम इसलिए नहीं गाते हैं कि अगर हमने जोर से गाया तो बगल वाला तुरंत घूर के देखेगा। सही है ना? गलत मत समझना। आपको जैसे घूर के देखोगे सामने। और अब आप एक बात सोच लो भाई, देखो मैं भी पहले गायक नहीं था, फिर यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर था, तो एक बार मतलब मेरे को फिर अकल आई और मैं आपको तरीका बताता हूँ मैं गायक कैसे बन गया। अगर आपको बनना तो आप भी प्रयोग कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि आवाज़ किसकी देन है? आवाज़ किसकी देन है? ऊपर वाले की। शक्ल किसकी देन है? भाई सम्मान भगवान का होना चाहिए। अगर ऐश्वर्या राय सुंदर है तो उसकी खुद की थोड़ी कलाकारी है। तालियां बजाओ ऊपर वाले के नाम से। भाई ब्यूटीफुल मेकर का पुरस्कार परमात्मा को देना चाहिए, पर जो सुंदर है, ऐसा तो नहीं कि ऐश्वर्या राय पहले बहुत बदसूरत थी और बाद में मेहनत करके सुंदर बन गई। जैसे फिल्म बनाने में ऐसा उसने कोई मेहनत तो नहीं की है। तो शक्ल किसकी देन है? परमात्मा की। आपका रंग किसकी देन है? आवाज़ किसकी देन है? ऊपर वाले की। पर आप मानते हो क्या? बेवकूफ मत बनाओ। पहले मधुबाला बोलती थी मेरे गोरेपन का राज लक्स, बाद में हेमा मालिनी कहती थी मेरे गोरेपन का राज लक्स, बाद में मतलब ऐश्वर्या राय मेरे गोरेपन का राज लक्स, अब तो शाहरुख खान भी बोलता मेरे गोरेपन का राज लक्स। इस चक्कर में 3 लक्स में भी खरीद लाया था, पर बाद में मालूम पड़ा कि लक्स से आदमी गोरा नहीं होता है। भाई गलत नहीं बोल रहा हूं आपको, पर हम तो बेवकूफ बन रहे हैं ना भाई। आप किस्मत की बात है, किस्मत से यहाँ आके आप बैठ गए, तो यहाँ आके आप बैठ गए तो ये बातें सुन रहे हो। अगर यहाँ मेरी बात नहीं सुन रहे होते और घर चले जाते और टीवी खोल के देखते तो टीवी पे विज्ञापन आता कोलगेट लगाओ नहीं तो दांत सड़ जाएंगे, हाँ या ना? तो मुझे एक बार बताओ मेरे मित्रों, बम्बई वालों, दिल्ली वालों, कलकत्ता वालों, जापान वालों, आप क्या जितने भी कुत्ते हैं सब कोलगेट लगाते हैं क्या? और ईमानदारी से बताओ उन कुत्तों का दांत ज़्यादा मजबूत है कि आपके? तालियां बजाओ ढंग से कुत्ते की समझदारी के नाम पे। ये जो कार्यक्रम है ना, एक शाम देशभक्ति के नाम, तो देशभक्ति के नाम का मतलब ये नहीं कि मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बड़े गाने गा दूं। देशभक्ति का मतलब आप समझ लें देशभक्ति क्या है। क्योंकि देशभक्ति ये है, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे राम कैसे थे? गोरे थे क्या? राम जी काले, राम जी की अयोध्या में मूर्ति बनी काली, राम जी काले, शंकर जी काले, कृष्ण जी काले, कृष्ण जी काले, और काली माता तो पूरी की पूरी। राम जी काले, कृष्ण जी काले, शंकर जी काले, ये सब काले, काली माता पूरी पूरी काली। पर किस किस को चाहिए काली घरवाली? और किस किस को चाहिए काला घरवाला? बनाओ बेवकूफ। मैं सच कह रहा हूं, आप तो भगवानों को बेवकूफ बना रहे हैं ना। आपको कृष्ण जी का काला रंग पसंद थोड़ी है। अरे बता रहा हूँ, चले जाइएगा मियामी में, चले जाइएगा गोवा, विदेशों की लड़कियां आकर पड़ी रहती है बिकनी के अंदर समुद्र के किनारे, लेटी रहती है धूप में। हमारे यहाँ तो विज्ञापन आता है, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना। आपको सिखाया था काला रंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करूंगा। आपको सिखाया था धूप में मत निकलो, क्यों काम कर रहे हो? ये हनुमान टेकरी जो दिन रात दोपहर में काम करते कार्यकर्ता, इनको भी सिखाया क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, काले पड़ जाओगे। क्यों भैया धूप में निकला ना करो। और रूप की रानी अगर धूप में निकल के अपने पति को खाना देने खेत पे नहीं जाएगी तो तुम्हारे अब्बा जान दे के आएंगे रोटियां। पर एक बार बताऊं, मैं भी था मियामी में, और मियामी में लड़कियां लेटी हुई थी, तो अपन तो भारतीय नकलची, मैंने भी उस लड़की को देख के गा दिया, धूप में लेटा न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो उन लड़कियों ने कहा हम काले होने के लिए लेटे हुए हैं। तालियां बजाइए। विदेश के लोग काला होने के लिए, सांवला होने के लिए सन बात लेते हैं, वो सन बात लेते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, अगर देशभक्ति करना चाहते हो तो एक तरीका तो तिरंगा झंडा बड़ा भारी लहराओ, और दूसरा देशभक्ति का तरीका है, दूसरा परमात्मा की भक्ति का तरीका है, हनुमान जी को, राम जी को सम्मान देने का तरीका है। उससे कहो परमात्मा तेने जैसी आवाज़ दी है, जैसा रंग दिया है, मुझे स्वीकार है। हमको काले होने में शर्म की बात, और हम तो काले भी कहें। अब कोई विज्ञापन में आपसे कहे गोरे होने की क्रीम लेके आओ, वो भले ही बाबा रामदेव कहे या शाहरुख खान कहे। देखो अपन बाबा को भी नहीं छोड़ते, हमने खुद को नहीं छोड़ा। तो जब कोई अगर आपसे कहे गोरे होने की क्रीम लाओ, तो उसके सामने जरा झूम के गाना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल। एक मिनट आवाज नहीं निकल रही।
ऐसे चिल्लाती हो अपने आदमियों पे, ऐसे चिल्लाते हो ऑफिस में अपने वर्करों पे? ढंग से गाओ। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। देखिए, मैंने आपके पास कहा देशभक्ति ये नहीं है। बच्चा दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं होती है, किसी भी भाषा का नाम पितृभाषा है क्या? जैसे मराठी में पढ़ रहे हैं तो मराठी में नाम क्या अपनी भाषा का नाम? किसी ने आज तक पितृभाषा सुना क्या? क्यों नहीं सुना? क्योंकि माँ की आवाज सुनता बाप को तो बोलने का मौका ही कहाँ मिलता है। ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो बच्चे ने माँ की भाषा सुनी, माँ की भाषा बच्चा बोलता है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, हम बचपन से बोलते आए तो बोलना सीख गए। ये आप जो खड़े हुए चल रहे हो ना, इसलिए चल रहे हो, खड़े होने के पहले 10 बार गिरे होंगे। एक भेड़िया बालक था, कोई भेड़ियों के बीच में बच्चा फंस गया था, उसको बाद में उठा के लाया तो चारों पैरों से चल रहा था, घुटने के बल। उसको खड़ा करने का इतना प्रयास किया लोगों ने, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया, अंततः बच्चा मर गया। हम खड़े भी इसलिए हो गए क्योंकि बचपन से खड़े होने का प्रयास किया था, इसलिए हम खड़े हो गए। इसलिए खड़े होने में अगर पहली बार शर्माते ना, अगर गिर गया तो इज्जत खराब हो जाएगी, तो खड़े भी नहीं हो पाते। ताली बजाओ ढंग से। इसलिए अब गाने का मौका मिला ना, ढंग से गा लेना। और वो बात और सुन के, जिनकी आवाज अच्छी है वो धीरे गाना रहे। सच बताओ, जिनकी आवाज अच्छी धीरे गाना। और क्यों गाना, मैं तो ऐसे ही था। और आपको तरीका बता रहा हूँ, जिनको अपनी आवाज अच्छी करना है ना, उसका एकमात्र तरीका है, अपना कमरे में भगवान को ले जाकर रखो। जिसको भी मानते हो, परमात्मा को मानते हो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, कमरे में ले जाकर रखो। विनोद जी तरीका है। अगली बार कैलाश खेर जी जोरदार, मैंने इनको गीत भेजा तो इन्होंने कैलाश खेर जी से गवा के मेरे पास भिजवाया। अगली बार तो अगर ये मेरी टेक्निक अपना ली तो आप खुद गाओगे। देखो, एक काम करना, जिस भगवान को मानते हो कमरे के अंदर भगवान की मूर्ति रखना। मैंने इनको टेक्निक बताई थी बलदाऊ भैया को, देख लो आज गाने लग गए। भगवान की मूर्ति कमरे में रखना, और कमरे में रखने के बाद दरवाजा करो बंद और अंदर से लगाओ ताला, ठीक है? और जिनकी आवाज अच्छी है वो धीरे धीरे गाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम बल धामा अंजनी पुत्र पवन। ठीक है? जिनकी आवाज अच्छी वो तो इसे धीरे धीरे गाना, और जिनकी आवाज खराब है ना, वो हनुमान जी की मूर्ति सामने रख के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर इतनी जोर से गाओ कि हनुमान जी की मूर्ति भी कान में अंगली डाल ले। और आपसे कहे कि ये आवाज बंद कर, और जब भगवान आपसे कहे आवाज बंद कर, तो हनुमान जी से बोलना अब भुगतो, आवाज तालियां बजाओ। भगवान से बोलना है, आवाज किसने दी? मैंने आपसे कहा कभी शर्माना नहीं, अपने गाने में कभी नहीं शर्माना। अब आप मेरे साथ गाना, ताकत से गाना, और जिसकी आवाज अच्छी वो गाना। और देखना, निश्चित रूप से चैलेंज कर रहा हूं मैं, जैसे ही आप गाओगे तो आपके बगल वाला झांक के देखेगा, और जैसे ही आपके बगल वाला झांके, उसके झांकने के पहले बोलना, उसको बोलना मेरी आवाज तो परफेक्ट है, तेरे कान खराब है। बजाओ ताली जोरदार तरीके से। तो आइए, थोड़ी सी देर कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना, एक गीत चलता था पुराना, अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं गाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये आज का जो कार्यक्रम है, जितनी देर में कार्यक्रम करूंगा, इतनी देर तो मेरे आने के पहले जीवन पंडित जी और हमारे राम जी और दर्शन भाई, यही लोग कार्यक्रम कर देते हैं। मैं तो बाद में, या मैं कभी मंच पे ऐसे बैठता नहीं हूँ। संजय भाई हैं, राजा जी, उनने कि नहीं आपको बैठना पड़ेगा, तो शायद बहुत दिनों बाद कभी मंच में बैठा, लेकिन मैं तो डायरेक्ट एंट्री करता हूँ। अभी हम, ये कार्यक्रम मेरे लिए भी अलग प्रकार का है, क्योंकि वो साउंड वाले भैया पूछ रहे थे आपका साउंड कैसे सेट करें, तो मैंने कि क्यों, बोले मैं पहली बार आपका साउंड चला रहा हूँ। मैंने कि मैं भी तुमको पहली बार देख रहा हूँ। वो तो एक बार ऐसा मजा आया, एक व्यक्ति ने एक का ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी निकल गए शायद। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन करने के लिए, डॉक्टर ने अपना झोला खोला तो मरीज बोला डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कि क्या बात है? बोले डॉक्टर साहब, उसने कि ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा, सीधा बोलना। बोले डॉक्टर साहब मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो बोले क्यों डर लग रहा है? बोले जीवन में पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है।
डॉक्टर ने एक खींच के दिया, उसको बोले नालायक, मैं भी तो पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं तो डर नहीं रहा हूँ, तुमको डर। तो देखो ये एक मजेदार बात है, मेरे लिए आप नए, आपके लिए मैं नया, हम सब भले कितने नए हैं लेकिन हम उस परमात्मा के लिए नए नहीं हैं, हम हनुमान जी के लिए नए नहीं हैं। मैं अगर आपकी इच्छा हो तो एक चित्र बनाऊंगा, किसका बनाऊं, राम जी का क्या हनुमान जी का? हाथ उठाओ सर, बहत तेरे की नीचे हाथ करो रे। सुनो एक मजेदार बात बताऊं, डरो मत। हम दो कारण से भक्ति करते हैं, या तो डर के मारे करते हैं या लोभ से करते हैं, भगवान कुछ दे देगा, और दूसरा डर ये लगता है कि काट नहीं ले। दोनों कारण से भगवान की भक्ति मत करो। और हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, ये फैसिलिटी और कहीं भी नहीं है। देखो पहले दुकान पे जाते थे, जूते की दुकान पे जूते मिलेंगे, कंबल की दुकान पे कंबल मिलेंगे, रोटी की दुकान पे रोटी मिलेगी। आज तक आपने यही देखा कि अगर राम से डरावनी फिल्म बना रहा, डरावनी बनाई उसने क्यों रे प्रकाश, कोई कॉमेडी की फिल्म तो नहीं बनाई। तो मैं बताऊं, जिसकी दुकान पे जो मिलता है, आप नीचे चले जाओ, पान की दुकान पे आपको चाय नहीं मिलेगी, चाय की दुकान पे ब्रेड नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात समझना, जैसे आजकल मॉल होता है, तो मॉल में सब एक साथ मिलता है कि नहीं मिलता है? और फिर आजकल तक जमाना है, आजकल तो बाय वन गेट वन, और ये फैसिलिटी और कहीं नहीं रहे। आपने कभी नहीं सुना होगा ईसा मसीह को याद करो तो मेरी फ्री, या पैगंबर को याद करो तो अल्लाह फ्री, ऐसा कुछ है क्या? तो आप क्यों डर रहे हो? अरे राम जी की मूर्ति लेके आओ तो राम के चरणों में हनुमान, बजाओ ताली यार। और अगर तो राम को लाने को बजाय हनुमान जी को लिया है, तो हनुमान जी के सीने में राम जी, बजाओ यार ताली। तो अब हम जो गीत गा रहे हैं, इसमें राम का भी गीत है और हनुमान का भी गीत है। तो पहले तो हम हनुमान जी को याद कर लें। तैयार हो ना? कितने लोग तैयार हो? सही में जो नहीं गाएगा, और अगर किसी ने गाया नहीं और यहाँ से जाते समय 25 कदम बाद अगर नीचे गिर गया, चक्कर आ गए, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ताली बजाओ ढंग से अपने आप के लिए, मस्ती में। देखो मैं जितनी भी देर कार्य, आज आपको टेंशन नहीं दूंगा। संजय भैया मुझसे पूछ रहे थे बाबा जी क्या करेंगे और कैसा होगा, मैं इनकी चिंता मत करो, मस्ती में देंगे। देखो एक बात याद रखो, हम सब जब छोटे बच्चे थे, अभी देखा होगा पीछे महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और बच्चे आवाज कर रहे थे, सुना होगा ना? और आप सबने अपने घर पे बच्चे देखोगे। पहली बात तो आपके घर का कोई बच्चा आप में चुपचाप लेटा देखा क्या? 2 साल का, 6 महीने का बच्चा चुपचाप लेटा देखा क्या? 6 महीने के बच्चे को चुपचाप लेटा दो, पाँव ऊपर कर देगा, पाँव पकड़ के नीचे दबा दो तो ये पाँव ऊंचा कर देगा, ये भी पकड़ के नीचे दबा दो फिर आऊँ आऊँ करेगा। और अगर हाथ भी नीचे दबा दो तो बच्चा रोएगा। बच्चा आपसे कहना चाहता, मूर्ख हो तुम तो व्यायाम नहीं करते हो। बजाओ ताली, ये ताली बजा। और सुनना, ये आप जितने बैठे हो ना, दुनिया में केवल एकमात्र पशु है, मनुष्य, जो हंसता है। जितने जानवर दुनिया में देख रहे हैं, किसी जानवर को रोते हुए देखो, गाय को देखो, गाय की आंखों से आंसू निकलते देखो, सांप भी दर्द से तड़पेगा, कोई भी जानवर, बंदर देख लो, कुत्ता देख लो, हर जानवर रोता तो है, लेकिन किसी जानवर को हंसते देखा क्या? आइए भाई साहब विनायक राव जी, अब तो हो ना? अच्छा निकलने वाले जोरदार। दुनिया में जितने जानवर हैं रोते तो सारे, हंसता केवल कौन है? कौन? आपने कभी गाय को, बिल्ली को, कुत्ते को हंसते देखा होगा? और केवल मनुष्य क्यों हंसता, और कोई जानवर क्यों नहीं हंसता है? कभी कल्पना करके देखना। तो एक बात सुनना, अपने घर पे प्रेशर कुकर होता है, हाँ या ना? प्रेशर कुकर में एक वाल्व होता है, उसका नाम क्या है? सेफ्टी वाल्व। क्या नाम है? क्योंकि अंदर प्रेशर बनेगा और नहीं निकल पाया तो फट नहीं जाए, इसके लिए थोड़ा सा यहीं से निकल जा। तो एक बात याद रखना, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। कभी भगोनी में सेफ्टी वाल्व होता है क्या? कढ़ाई में सेफ्टी वाल्व होता है क्या? क्योंकि प्रेशर बनता ही नहीं है। और जितने जानवर है किसी में प्रेशर नहीं बनता है। तालियां बजाओ अपने आप के नाम से। हम परमात्मा की सबसे बड़ी कृति है। खुद का सर्टिफिकेट खुद को दे लो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी कृति मनुष्य। क्यों भैया, किसी कुत्ते से पूछा, किसी जानवर से पूछा, बंदर से पूछा, सांप से पूछा कि मनुष्य क्या है? कभी गाय से पूछा? खुद खा गए, हमारा चारा भी खा गए। खुद को सर्टिफिकेट अब मत देना, अपने आप को समझदार मत समझ लेना। जब आप सब बच्चे थे तो आपकी क्या इच्छा थी? ईमानदारी से बताओ, सच पूछना अपने दिल से। जब आप छोटे थे हम सबकी इच्छा थी जितनी जल्दी
गलत बोल रहा हूँ क्या? ताली बजा के बताओ मुझे सही बात है। हम सब जब छोटे थे हमारी इच्छा थी जितनी जल्दी मौका मिले बड़े हो जाएं। अब बड़े हो गए, अब क्या इच्छा है? नहीं नहीं, स्वस्थ तो कुछ नहीं। भाई साहब विनायक राव जी परिचय करा रहे थे ना कि यहाँ पे पहले थे, मैंने देखा भाई साहब के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, तब दायित्व तो कम होता है, खूब अपने हिसाब से घूम फिर लेते हैं। अब बड़े बन गए, तो अब बड़े बन गए तो छाया का काम नहीं, छाया देने का काम है उनका। जो जितना बड़ा होता है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, इतने बड़े हो गए थे, छाया दे रहे थे। और थोड़ा नीचे झुकने का प्रयास करो। देखो एक बात सुन लेना, माननीय अशोक सिंघल जी के नाम पे कितनी बड़ी बातें माननीय देशपांडे जी ने बताई कि वो कितने नम्र थे। नम्र होने का फायदा बता दूं आपको। आपने सुना होगा प्रयागराज में 2 नदियां मिलती है। कौन कौन सी? 3 मिलती वैसे, पर 2 मिलती, गंगा और यमुना। तो अपन बोलते हैं यमुना किसके अंदर मिली? क्योंकि आगे नदी का नाम क्या है? गंगा। तो यमुना गंगा में मिली है, गंगा यमुना में मिली? सोच के देखो भाई, प्रयागराज में गंगा नदी मिलने के बाद आगे गई तो उसका नाम क्या है? गंगा। चंबल नदी यमुना में मिली तो उसका आगे नाम क्या है? यमुना। तो एक बार बताओ, जब दोनों नदियां मिली तो आप ये कैसे बोल सकते हो कौन किस में मिला? पर गंगा नदी के अंदर यमुना नदी इसलिए मिली कि जो नदी नीची होगी उसी के अंदर तो ऊपर वाली गिरेगी। चंबल यमुना में गिर गई, क्षिप्रा चंबल में गिर गई, यमुना आके गंगा में गिर गई, और समुद्र गंगा से भी नीचे है तो गंगा जाके समुद्र के अंदर मिल गई। अगर समुद्र ऊंचा होता तो समुद्र गंगा में मिलता। बजाओ ताली, गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये दुनिया में हम जितना बड़ा बनने की कोशिश करेंगे उतने ही नीचे धराएंगे। उसे सदा ही डर रहता है जो ऊपर चढ़ जाएगा, उसे सदा ही डर। एक मिनट, गाया तो नहीं ना? करो बेईमानी। और जोर से नहीं गाया तो याद रखना, मैं गा रहा हूं, मुझे देखना थोड़ी देर में पसीना आ जाएगा, क्योंकि मैं गाना और प्राणायाम एक साथ है। पहले बाबा रामदेव नहीं थे तब भी लोग प्रसन्न थे, पहले घर में व्यायाम करते थे, महिलाएं पहले दही भिगोती थी, यही व्यायाम होता था। पहले जाकर कुएं से पानी खींचते थे, इतना नीचे तक हाथ जाता था। पहले हम चक्की पीसते थे, पहले घट्टी पीसते थे, अब वो सब काम छोड़ दिए, इसलिए पैसे देके योग करना पड़ रहा है। बजाओ ताली अपनी बेवकूफियों के नाम पे। ये योग शिविर इसलिए चलाने पड़ रहे हैं। उसे सदा ही डर रहता है जो ऊपर चढ़ जाएगा, उसे सदा ही डर रहता है जो ऊपर चढ़ जाएगा। जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा जमाया है, इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा जमाया है। मान और अपमान से हटकर आनंद खूब उठाया है, मान और अपमान से हटकर आनंद खूब उठाया है। मेरी मानो गुस्सा छोड़ो इसमें है सुख भारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है अरे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है प्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है प्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, खाली सुनने में आनंद आ रहा था, गाने में आनंद आ रहा था? और जिस दिन खुद के हाथ की रोटी बना के खाओ उस दिन मजा ही कुछ अलग। भले ही ऑस्ट्रेलिया से तिरछी रोटी बन जाए पर मजा आता है कि नहीं आता है? क्योंकि अपनी खुद की बनाई हुई है। इसीलिए मैंने कहा आज के दिन एक संकल्प लो, अगर यही मानते रहे दूसरा अच्छा है। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति के कितने पैर हैं? कितने? 2। और भारत वाले के? और ये शिव कल्याण केंद्र में पूरे देश भर से आए इनके। तालियां बजाओ, ऊपर वाले ने बेईमानी नहीं करी, जितना अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया उतना आपको दिया। अंबानी के कितनी नाक है? और तुम्हारे? अच्छा, लता मंगेशकर के पास कितने गले थे? और तुम्हारे पास में? लता मंगेशकर जी ने एक गले से इतने गीत गा दिए, किशोर कुमार एक गले से गा के महान बन गए, लेकिन तुम, हमारी तो आवाज ही फटे बांस जैसी है। अरे खुद के बाप को खुद बाप नहीं कहोगे तो पड़ोसी चाचा बोलेगा क्या? ताली बजाओ, तुम सब बहुत खूबसूरत हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। वो ये आजकल तो फिल्म में काम कर रहा प्रकाश, पहले फिल्म में काम नहीं कर रहा था, सीधी का रहने वाला है। जब मैं बंबई था तो मेरे पास आया, तो मैंने क्या इच्छा है? बोले बाबा जी शूटिंग दिखा दो। मैंने कहा चल भाई, अपन भी इसी लाइन के रहे ना। तो इसको ले जो गोरेगांव गया, वो गोरेगांव गया, हम खड़े तो इतने में एक लंबी कार आके रुकी, और जैसे रुकी उसमें से एक लड़की उतरी, तो ये बोला ये कौन?
मैंने कहा दीपिका पादुकोण। थोड़ी देर बाद एक लड़की और उतरी, तो फिर वो इसने उसको गौर से देखा, फिर बोला ये कौन? मैंने की कैटरीना कैफ। तो ये बोले तो एसी लग रही है। तो मैंने की एसी तो होती है। तालियां बजाओ, ये जितनी फिल्म में हीरोइन है ना, अगर खुरपी लेके भिड़ जाओगे तो आधा क्विंटल मतलब वो मेकअप नीचे टपक जाएगा। तालियां बजाओ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये हम और ये बेवकूफ नहीं बनना। मैं ऐसे बेवकूफ नहीं बनता हूँ। मैं तो मस्ती में बैठा था, मंच पे ऐसा कैसे आ गया। ये धोती जैसी पहन रखी थी, मैंने कुर्ते पे प्रेस भी नहीं करी। और क्यों नहीं करी? मैंने कि मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं बनता हूँ। महिला 3-3 घंटे मेकअप करती है और मजा कौन लेता है? देखने वाले। मैं कोई तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, मतलब खुद अब मैं बहुत अच्छा नया कुर्ता पहन के क्यों आऊँ? आपको अच्छा इसलिए लगे, इसलिए तो तुम दो कुर्ता मेरे को। हाँ, तू तो दे ही रहा बेटा, संतोष। आइए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, एक संकल्प लीजिएगा, आज से एक बात मानिएगा, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। मेरी जैसे माँ सबसे सुंदर माँ होती है, ऐसे मेरी भारत माता के लिए मैं सबसे सुंदर बेटा हूँ। और एक संकल्प और लीजिएगा कि परमात्मा ने अगर मेरी आवाज बनाई है तो कुछ सोच समझ के ऐसी आवाज बनाई होती, नहीं तो सबकी आवाज फोटोकॉपी करके मतलब एक साथ डाल देता, कट पेस्ट करके सारे लता मंगेशकर बन जाती, सारे के सारे किशोर कुमार बन जाते। तालियां बजाई, उस परमात्मा ने विविधता रखी है एक एक आदमी के हाथों में। जो क्योंकि ये बात आपको समझ में आया तो मैं बोल रहा हूँ, गाओ। दुनिया भर की अन्य संस्कृतियां, विनायक राव जी अभी ये पुस्तक जो आपने विमोचन किया, दुनिया भर की तमाम संस्कृतियों में हमें क्या अंतर है? आप भी अमेरिका जाएंगे, मैं तो जाता हूँ, यही बात बोलता हूँ, जिसको कहते हैं आदमी, इसको आदमी क्यों बोलते हैं? मेरे कई बार लोग मिलते हो, दर्शन भाई मेरे को मिलते थे, बाबा जी आप कैसे आदमी? मैंने कि तुम आदमी, तुम्हारे पिताजी आदमी, मैं आदमी दिख रहा हूँ क्या? तो बोले आप आदमी नहीं हो तो कौन हो? मैंने कि आदमी क्या है, पढ़ो, क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है, परमात्मा ने पहले दुनिया बनाई, एक आदम बनाया, आदम नाम का मनुष्य बनाया, फिर उसकी पसली निकाल के महिला बनाई हव्वा, और इन दोनों को छोड़ दिया, तो बाद में दोनों मिल गए तो उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया, उसका नाम था आदमी। तो परमात्मा बहुत नाराज हुआ, तुमने ये गलत काम क्यों किया? उसने आदमी को भी लात मार के नीचे धरती पे फेंक दिया, बच्चे को फेंक दिया, महिला को फेंक दिया, और उन्होंने कहा तेने पाप की संतान पैदा की है। उनकी मान्यता, जितने आदमी हैं ये यू आर सन ऑफ सिन। जितने लोग अपने आप को आदमी मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में, मुसलमान में, यहूदी में, मैं नहीं कहता, उनके ग्रंथ पढ़ो, ओल्ड टेस्टामेंटल, उसमें लिखा है मनुष्य कौन है? मनुष्य पाप की संतान है, और पाप की संतान है तो इसके उद्धार के लिए कोई ना कोई परमात्मा का पुत्र चाहिए, कोई पैगंबर भेजेगा, कोई ना कोई परमात्मा का ईसा मसीह पुत्र भेजेगा। हमारे यहाँ पे ये नहीं कहा, जब स्वामी विवेकानंद गए विदेश में, अमेरिका में, आप लोग पढ़ा कीजिए ना, जब विवेकानंद गए अमेरिका में और इनसे पूछा कहाँ से आए हो? बोले मैं हिंदू धर्म की ओर से आया हूँ। बोले सारे धर्म समान है, जैसे टीवी पे देखते हुए ना, सारे धर्म समान है। अगर सारे धर्म समान है तो झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये तो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं ना, इनसे झगड़ा करवा रहे हैं। ये तो बाबा जैसे कट्टर लोग बैठे हैं, ये तो मोदी जी जैसे कट्टर आदमी बैठे हैं, इसलिए झगड़े चल रहे हैं। मैं 20 सालों से लगातार बोल रहा हूँ, अमेरिका में मोदी जी नहीं है, वहाँ झगड़े क्यों चल रहे हैं? सीरिया में बाबा कविता नहीं पढ़ता, वहाँ दंगे क्यों होते हैं? लंदन में विश्व हिंदू परिषद नहीं है, वहाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं? फ्रांस क्यों जल रहा है? स्वीडन में समस्या क्यों है? समस्या हमारी नहीं है, समस्या इनकी है। जहाँ पर ये होंगे दूसरों से लड़ेंगे, और दूसरे नहीं बचेंगे तो आपस में लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, विवेकानंद जी जैसे पूछा, सारी संस्कृतियां समान है। बेटा एक मिनट, अभी तो मैं ही बोलूँगा रे। देखो मेरी आदत होती है, मैं जब कार्यक्रम बाहर भी करता हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहे हैं, अमेरिका में कार्यक्रम करता हूँ तो मैं मिनट के हिसाब से करता हूँ भैया, कि कितने मिनट के कितने डॉलर। तो हालत ये होती है कि जब आदमी डॉलर के हिसाब से पेमेंट करता है तो बाथरूम भी नहीं जाता है, क्योंकि उसे मालूम है 2 मिनट के लिए बाथरूम चला गया तो पैसे गए $3। तालियां बजाओ ढंग से। मुफ्त में चीज मिल गई तो, मुफ्त में गंगा जी मिल गई तो राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हिंदू बन के पैदा हो गए। हमको पता क्या है हिंदू धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद से पूछा आप भी क्या मानते हो मनुष्य पाप की संतान है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। और मैं भी इसलिए गीत गाता हूँ, मेरे साथ गाइए। पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है।
सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है, सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है, सत्य सनातन प्राण हमारा है, पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है। तो आइए मैं लंबा ना करूं, क्योंकि मेरे लिए कार्यक्रम शुरू करना तो बहुत सरल होता है, पर कार्यक्रम को खत्म करना, और मैं नहीं चाहता हूं मेरे चक्कर में। ईमानदारी से बताओ 15 मिनट तक कितने लोग बैठने को तैयार हैं? ईमान एक भी नहीं, 100% वोटिंग। जरूर SIR में गड़बड़ की गणेश जी ने, तालियां बजाओ। तो एक काम कीजिए, मैं हनुमान जी महाराज को याद करूं, क्योंकि विनायक जी भाई साहब ने याद दिलाया, बजरंग दल का लोगो हमने बनाया था, तो वो इसी चित्र के आधार पर बजरंग दल का लोगो बनाया था। मैं चाहता हूं हनुमान जी को याद कर लें। कितने लोग तैयार हैं? और हनुमान जी को याद करोगे तो उनके सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। दोनों हाथों की तालियां, दोनों हाथों पर। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए सभी के। बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अभिनव भैया बोर तो नहीं हुए? अभिनव भैया से मेरा परिचय हुआ प्रयागराज में, कुंभ के मेले में आए थे, सारे बाबाओं को देख के बिचक रहे थे, मेरे से दोस्ती हुई तो बाद में पता पड़ा मैं भी बाबा ही निकला। मैंने बताया यार मैं जीन्स पहनता हूँ लेकिन हूँ बाबा। हमको आनंद आता है दुनिया भर में, जहाँ पर भी आप जानते हैं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, सब जगह लोग हरे रामा हरे कृष्ण गाते घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? तो उसका कारण उन्होंने तत्व को समझ लिया है। आइए हम सब पहले हनुमान जी महाराज को याद कर लें, और नहीं तो पूरी कथा तक हनुमान जी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। सब मिलकर बिल्कुल श्रद्धा से भगवान के चरणों में विनती करें, ए परमात्मा, ये इतना बड़ा श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नाम से जो कार्यक्रम किया है, इतना बड़ा अभियान चलाया है, इसमें एक भी कैंसर पेशेंट ना बचे जो यहाँ पे आए, कैंसर दुनिया से खत्म हो जाए। जैसा माननीय विनायक राव जी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें परमात्मा जितनी हमारी सेवा गतिविधियाँ हैं चलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जैसे आजकल पुराने कपड़े कोई लेता ही नहीं है, लेता है क्या? नहीं लेता है। क्यों? जरूरत ही नहीं। आजकल मंदिर में जाते हैं तो जूते की चिंता होती है क्या? पहले मंदिर में जूते की चिंता करनी पड़ती थी। परमात्मा ने कहा जूते इतने सस्ते कर दो कि लोगों को चोरी की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं भी कह रहा हूँ परमात्मा हनुमान जी महाराज के चरणों में आप सब प्रार्थना करें कि ये परमात्मा हमको भक्ति दे, हमको शक्ति दे, और अगली बार ऐसे कार्यक्रमों में ना हमको आना पड़े। देश से भुखमरी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, और कणवंतो विश्व आर्य हमारा संकल्प पूरा हो। तो एक बार मेरे साथ झूम के गाइए। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती
सिद्धि नव निज के दाता। अष्ट सिद्धि नव निज के समाज ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। अष्ट सिद्धि दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज सवारे, सबका कर उद्धार। तो हाथ ऊपर उठाके बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। रामायण पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है सुग्रीव कहता मेरा इतना बल है, अंगद के पास इतना बल है, बाली में 10,000 हाथी का बल है। सबके बल की बात बताई गई, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हनुमान जी में कितना बल है। भाई धर्म कांटा इतना तोड़ने लायक भी तो हो। 100 किलो तोड़ लेगा, 200 किलो तोड़ लेगा, 500 किलो तोड़ लेगा। अब मान लो ऐसा वजन रख दिया जाए तो धर्म कांटा के ताले बजाओ, परखच से उड़ना संभव है। एक बार राम जी के पास सूचना पहुंची जामवंत के पास में, बोले जामवंत जी राम जी घायल हो गए, लक्ष्मण जी घायल हो गए, बाद में और कौन कौन घायल, बोले ये भी घायल हो गए, वो भी घायल हो गए। बोले आखिर में कौन बचा है, कोई तो सुरक्षित है। तो उनने की हनुमान जी सुरक्षित है। जामवंत जी ने जाके सोचा हनुमान जी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। जब अभी दिन में बात चल रही थी, सरकार आई, भैया ये आवाज, बेटा पास में आवाज बिल्कुल नहीं होना, आप जरा सी आवाज करोगे मेरे को डिस्टर्ब होता है यार। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कार्यकर्ता मतलब यार कार्यकर्ता तो, क्योंकि मेरी आदत खराब है, आपकी खराब नहीं है। दरअसल हमको जैसे कार्यक्रम करते हैं, जैसे कलाकार आते हैं, वैसी आदत है कि हम मतलब डिस्टर्ब भी होगा तो चलेगा। मैं आपको बता रहा था जब दुनिया में लंका जीत दी राम ने और सारे लोग वापस आए और अयोध्या में आके सबका परिचय कराया गया, कौन कितना बड़ा था, कौन किसने काम किया, इसने ये काम किया, उसने काम किया, सबका परिचय कराया गया। तो सबका परिचय कराया गया तो हनुमान जी भी थे। फिर सबको पोस्ट मिली। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस कोई भी जीतती है, अभी बिहार में जीते तो बाद में चालू होता ना किसको क्या पोस्ट मिलेगी। तो आजकल तो ऐसा ये पोस्ट भी मिलेगी, 4-4 मंत्रालय एक के पास में, एक के पास एक भी नहीं, एक के पास 4-4 मंत्रालय, सब होता है। सबको कोई ना कोई एक पोस्ट मिलती है। तो जितने लोग थे सबको कोई ना कोई पोस्ट मिली। सुग्रीव को भाई तू राजा बन जा किष्किंधा का, अंगद से कहा तू युवराज हो जा, जामवंत को उधर का मिला, सबको पोस्ट मिला। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। तो राम जी ने कहा हनुमान जी तुम कोई पोस्ट नहीं मांग रहे हो। अब जैसे इतने सारे स्वयंसेवक होते हैं, सुबह शाम पर्ची बांटी, सब कुछ किया, उसके बाद में गायब, कभी जाते ही नहीं कि हमको भी पोस्ट चाहिए। ये हमारे माननीय विनायक राव जी बैठे, कितने मतलब नेता तैयार कर दिए, खुद से पूछो पोस्ट क्या, बोले अपनी पोस्ट अलग ही पोस्ट है। तो हनुमान जी से पूछा हनुमान जी तुमको भी कोई पोस्ट मिल जाए, कोई पद मिल जाए। तो हनुमान जी ने कहा अपने को 2 पद चाहिए। तो राम जी का रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तो बोले रूल्स एंड रेगुलेशन क्या? राम जी ने कहा 1 मैन 1 पोस्ट, एक आदमी को 1 पद मिलेगा। तो हनुमान जी बोले अपने को तो 2 ही चाहिए। तो राम जी ने कहा रूल्स के खिलाफ है, एक व्यक्ति को 1 ही पद मिल सकता, 2 नहीं मिल सकते। हनुमान जी गए, राम जी के दोनों पद जाकर, दोनों पैर जाकर पकड़ लिए। बोले राम जी दोगे तो भी 1 पोस्ट नहीं 2 पद दूंगा, और अब आया हूं तो आपके भी 2 ही पद दूंगा। मैं भी आपसे कहूंगा हमेशा, क्योंकि ये एकमात्र हनुमान तो है। जितने कार्यकर्ता आप काम करते देखते होंगे हनुमान टेकरी पे, आप तो काफी सारे लोग आए करके वापस चले जाएंगे। ये जितने हमारे मरीज बंधु, जितने रुग्ण लोग आते हैं वो भी वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ पर काम पर लगे रहते हैं। ये बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने कितने प्रेम से ऐसे टांग करके बैठे हुए, श्रीनिवास जी ऐसा बताना चाह रहे हैं घर पे भी इतनी इज्जत होती होगी। वो हमारे संजय भैया तो हाथ ही नहीं आ रहा है उन्होंने कि बाबा जी लपेट देंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, आदमी कितना ही मतलब कुछ भी कर ले। तो हनुमान जी की मैं बात कर रहा था आपसे,
जब लंका से राम जी वापस लौटे तो सबको कोई ना कोई मतलब बात की गई। राम जी ने परिचय कराया, भरत ये अंगद है, इसने रावण की सभा में जाकर पांव जमाया था, कोई हिला नहीं पाया, इतना बड़ा वीर है। सुग्रीव का कहा, सुग्रीव भैया ये सुग्रीव है ना वानरों का राजा है। फिर जामवंत का परिचय कराया, ये जामवंत जी हैं, इन्होंने हनुमान जी को जोश दिलाया था, जामवंत जी की तो बात ही अलग है। सुशील का परिचय कराया, सारे वीरों का परिचय कराया राम ने भरत से, माता कौशल्या से। लेकिन जब हनुमान जी के परिचय कराने की बारी आई, कोने में बैठे हुए थे हनुमान जी, जब हनुमान जी का परिचय कराने की बारी आई तो आंखों से राम जी के आंसू निकलने लगे। माता परेशान हुई, भरत परेशान हुए, भैया कोई दिक्कत हुई है, ये आंसू क्यों? राम ने कहा मैं आंसू नहीं बहा रहा हूं, मैं इस छोटे से कार्यकर्ता हनुमान का परिचय दे रहा हूं। ये मेरे आंसू नहीं है, ये हनुमान का परिचय है। ये जितने लोगों ने मेरी सहायता की है मैं सबकी सहायता कर चुका हूं। अंगद को, सुग्रीव को, सुषेण को, जितने लोग मेरे पास आए हैं मैंने सबका ऋण चुका दिया है, लेकिन एकमात्र ये हनुमान नाम से कपि इसका कर्जा नहीं चुका सकता। भरत भाई कपि से ऋण हम नाय, 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 भरत भाई। तो योजन मर्याद समुद्र की कूदी गयो क्षण माही, लंका जार थिया सुधिलायो, गर्भ नहीं मन माही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाय, भरत भाई कपि से ऋण हम नाय, भरत भाई कपि से ऋण हम नाय। सेवा क्या होती है? आप सब पूछेंगे सेवा करने पर मिलेगा क्या? ये कार्यकर्ता जब आपसे कहते हैं दलपत जी भाई जितने लोग हमारे बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लोग पूछते हैं क्या मिलता है हनुमान टेकरी पर? दिन दिन पर वहाँ पढ़ रहते हो, घर की चिंता नहीं, बच्चों के स्कूल की चिंता नहीं, और वहाँ कापियाँ बट रही है, घर पे डांट पड़ती है, सुनने को मिलता है। आप में जो माताएं काम कर रही घर पे मिलता है। खुद के बच्चे की तो चिंता होने रही है, परसेंटेज कम आए इसकी चिंता नहीं, और वहाँ जाकर अभ्यास का सब। गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि आप सबको सिखाया गया जीवन क्या है, आप सबको सिखाया गया। तुम सब बेवकूफ तो बन रहे हो। ये जितनी महिलाएं परेशान है ना कि छोरे के नंबर 80%, 99% आना चाहिए, मान के रखो वो सप्लीमेंट्री में पास हुई है। गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये जितने लोग दुनिया को चलाने वाले, मोदी से पूछो क्या परसेंटेज आया था उनका, मेरे से पूछो ना। हम सब साथ बैठ के बात करते थे कितने पढ़े हुए हैं। अगर बहुत पढ़े होते तो कहीं ना कहीं अफसर बने होते। गलत नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया एक बात याद रखो, आजकल तो हर आदमी परेशान। बच्चे से पूछो कितने परसेंट, अंकल जी ओनली 96%। गलत बोल रहा हूँ क्या? बच्चे 96% के बाद हो रहे। मैंने एक खींच के तड़ाक झापट दिया, मैंने की नालायक 96% में हमारे जमाने में 2.5 आदमी पास हो जाते थे, तो साला एक पास हुआ फिर भी रो रहा है। अच्छा कर क्या लोगे? एक बार बताओ, ये देखो कर क्या लोगे? ये कमा लिया इनने, फिर क्या कर रहे हैं? काम तो आखिर में यही करना है, क्योंकि कमाने से संतुष्टि मिल जाएगी क्या? गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? कुछ काम ऐसे अंबानी जी को भी लगता है मेरे पास पैसा कम है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में लक्ष्मी मित्तल जी के पास में हमारे लोग गए, बोले उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं। तो जब गए तो उनका उत्तर आया अभी थोड़ी स्थिति संकट में है। तो हमारे लोग बोले कम से कम $20 लाख तो दे ही सकता है। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया जब कम है तो क्या लेना तुमसे भैया। गलत नहीं बोलता हूँ, जो देने वाला उस पर हमेशा ज़्यादा होता है। ये जितने कार्यकर्ता हनुमान टेकरी पे समय दे रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हैं, ये इसलिए काम नहीं कर रहे हैं घर से फालतू हैं। तालियां बजाओ आपके घर की तरह। ये दुनिया में देश में जो लोग मर गए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इसलिए नहीं मरे कि घर से फालतू थे। रंग भरी दुनिया में उनका भी कोई अपना होगा, रंग भरी दुनिया में उनका भी कोई अपना होगा, उनकी आंखों में भी सुंदर जीवन का सपना होगा। सुख के यश के उनके मन में भी अरमान रहे होंगे, खुद का सपना तोड़ा कितने लोग महान रहे होंगे। ऊधम सिंह के आगे भी तो यौवन की अंगड़ाई थी, ऊधम सिंह के आगे भी तो यौवन की अंगड़ाई थी।
पर ये अंगड़ाई उन वीरों की राहें रोक न पाई थी, पर ये अंगड़ाई वीरों की राहें रोक न पाई थी। आज़ादी की ज्वाला में जिनने खुद को झोंका होगा, आज़ादी की ज्वाला में जिनने खुद को झोंका होगा, और बूढ़ी माँ की ममता ने उनको भी तो रोका होगा, बूढ़ी माँ की ममता ने उनको भी तो रोका होगा। याद रखना, जो आदमी समाज सेवा में काम नहीं कर रहा ना, वो घर पे भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर घर पे ढंग से काम किया तो समाज के लिए भी टाइम निकल जाता। मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अरे जीवन में कितने ही कमा लेना, कमाने से सुख मिलता है क्या? जब तक जाएगा नहीं तब तक सुख नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, खाना खाने में ज़्यादा आनंद आता है हाँ या ना? सुबह जब फ्रेश होने का टाइम है बंद कर दो उसको, कमरे में मत जा। जितना फायदा इनकमिंग में आता उससे ज़्यादा तालियां बजाओ यार। कंपनी भी तो कोई भी कंपनी हो तो दर्शन भाई, इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग कोई कंपनी फ्री करती थी क्या? बजाओ ताली इस बात पे, मजा तो। अच्छा, पैसा कमाने में क्या सुख मिलता है? सुख तो तब मिलता है जब हम पैसे को खर्च करते हैं। मैंने भी आपसे एक बात कहा कि कितना ही इकट्ठा करते रहना, जीवन के उत्तरार्ध में जाकर मालूम पड़ेगा कि भागते रहे, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्यों फरीदाबाद में लोग मर रहे हैं, क्यों दुनिया भर में, कि वो तो अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हमने अपनी संस्कृति का पालन किया क्या? जिनके वहाँ लिखा है, अरे महिलाओं की तो मैं क्या कहूँ, हिंदू महिलाओं की हर बार बात करते हैं, लव जिहाद में लड़कियां फंस रही है। मैं इनकी मूर्ख बनेगी तो उनका कोई क्या करेगा? अच्छा एक बार बताओ, जैसे अपने बोलते राम, तो उनके साथ कौन है? जोर से बोलो। सीता। कृष्ण तो साथ में रुक्मणी राधा, शंकर के साथ पार्वती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, सबके साथ कोई ना कोई है कि नहीं है? अल्लाह के साथ कोई अल्ली है? तालियां बजाओ ढंग से। ये बताते ना अपनी उन लड़कियों को जो यहाँ पे नहीं आई हैं कि बेटा तुम जिनके चक्कर में फंसने वाली हो उनसे पूछो कि गोड के साथ में कोई गोडी है क्या? तो तालियां बजाओ ढंग से। और ये मैंने श्रीनिवास जी आपने भी नहीं पढ़ी, मैंने भी पुस्तक निकाली है, लेकिन मैंने इनसे कहा पुस्तक फोकट मत बांटना। इनकी इच्छा थी आप जितना है सबको एक एक पुस्तक दे, मैंने कहा मुफ्त में मत देना, क्योंकि मुफ्त की चीज का उपयोग, परमात्मा ने हमको गंगा जैसी नदी दे दी, हमको हिंदू धर्म में जन्म दे दिया, हमको इस भारत में जन्म दिया। अरे दुनिया में ऐसा देश कौन सा है? चले जाइए अफ्रीका, सारे काले भुसुंडो लोग मिलेंगे, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सारे काले 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 मिलेंगे। अमेरिका चले जाइए उधर की तरफ, लंदन में सारे सफेद सफेद मिलेंगे, झक। आप और किसी चले जाओ, चाइना बिल्कुल मिलेंगे बूचे बूचे, आंखें बंद है कि खुली मालूम नहीं पड़े। लेकिन भारत चले जाओ, ये एकमात्र देश है। लंदन चले जाओ, ठंडी ठंड पड़ेगी, अफ्रीका चले जाओ, गर्मी गर्मी पड़ेगी, चाइना में अलग तरह का मौसम है। लेकिन तालियां बजाओ, ये बम्बई में है। रात को मैं कोट लेकर चला, कंबल लेकर चला, और यहाँ के सब छोड़ना पड़े। इस भूमि पर आकर छह ऋतुओं ने रंग बिखेरे, इस भूमि पर आकर छह ऋतुओं ने, समृद्धि ने भी आकर के डाले अपने डेरे, समृद्धि ने भी आकर के डाले अपने डेरे। शीत घाम और वर्षा तीनों अपने रंग दिखाती, अपने रंग दिखाती। यहाँ मरुस्थल भी है तो गंगा भी है लहराती, यहाँ मरुस्थल है तो गंगा भी है लहराती। यहाँ जन्मना ही प्रमाण है अच्छे पूर्व तरफ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम कहने का अर्थ क्या है? वंदे मातरम कहने का है, वंदे मातरम मतलब भारत माता है। अगर भारत मेरी माता है, केरल में रहने वाले की माता है, कर्नाटक में रहने वाले की भारत माता है, कोई जो व्यक्ति बोलता है, असमिया बोले, बंगाली बोले, अगर हम सबकी एक माता, तो हमारा आपस में कोई ना कोई ये नाता क्या है? भारत अगर हम सबकी माता है तो हमारा आपस में कोई ना कोई नाता है। अगर भारत हमारी माई तो हम सब बहन भाई। और एक बार बताओ, बहन भाई को कभी एक दूसरे के सामने गाने में शर्म आई? लेकिन आप नहीं गा रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगता है दूसरा बैठा है, मुझे कभी दूसरा नहीं लगता, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अमेरिका गया था, 8 ड्रेस रख के ले गया था, बोलता हूँ जी 8, और 3 में ही काम चलाया। बताऊँ क्यों? मैं 7 शहरों में गया, न्यूयॉर्क, अटलांटा, ह्यूस्टन। जब जिस शहर में गया उसको क्या मालूम ह्यूस्टन में क्या पहना था? गलत नहीं बोल रहा हूँ।
फिर न्यू जर्सी वालों को ये नहीं मालूम न्यूयॉर्क ने क्या पहना था। आदमी नए तो अपनी ड्रेस भी नहीं, बजाओ ताली यार। और ये भी तो कपड़ा ही है, ये शरीर भी तो कपड़ा ही है, इसलिए बहुत महत्व नहीं देता हूं। ये शरीर भी एक कपड़ा है और ये क्या है, ये इस कपड़े के कपड़े हैं। तो चिंता नहीं करना, शरीर भी आना जाना रहेगा, ये शरीर भी बदलेगा और ये कपड़े भी ऊपर के बदलते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना। अपनी आवाज़ दुरुस्त होनी चाहिए। जो परमात्मा ने आवाज़ दी है वो परमात्मा को आवाज़ लौटा देना। और नहीं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे कहने से भी नहीं गाया, अगर अभी व्यायाम नहीं किया, जब तक पैरों में ताकत है चलकर मंदिर पर नहीं गए। ये तो आप लिफ्ट लगवा रहे हैं, लेकिन हम पहले भी पैदल पैदल आते थे। विनायक राव जी नीचे से फोन आता था, अरे फोन आया तो भाग के नीचे। ये पहले दुबले पतले इसी से 20-25 बार ऊपर चढ़ना होता था। ये क्यों बढ़ रहा, मोटापा इसलिए बढ़ रहा है कि मतलब वो ऊपर नीचे चढ़ना कम हो गया। मैं भी आपसे कहूंगा, जब तक पैरों में ताकत है मंदिर चले जाइएगा। जब तक जीबान में ताकत है परमात्मा का नाम बोल लीजिएगा और गा लीजिएगा साथ में। क्योंकि दुनिया में याद रखना, मिलिट्री चलती है, मिलिट्री सड़क पर लेफ्ट राइट करती है, मिलिट्री खेत में से लेफ्ट राइट करती है, लेकिन मिलिट्री कभी भी ब्रिज के ऊपर से लेफ्ट राइट नहीं करती। सुन लेना, यू कैन रीड, यू कैन सर्च ऑन सोशल मीडिया, मिलिट्री कभी भी ब्रिज के ऊपर से लेफ्ट राइट करते हुए नहीं निकलती। विनोद जी, एक कारण है, जब मिलिट्री लेफ्ट राइट करती है, पूरे साइंस की मान्यता है, एक जगह घटना हुई है, अगर मिलिट्री 25 लोग लेफ्ट राइट ऐसे करेंगे तो उनके चलने से जो रिदम बनेगी उससे ब्रिज टूट सकता है। मैं इसलिए कहूंगा, अकेले बैठ के मत गाया करो। जब भी गाना है, हमारी आदत है, जब योग करना होगा सबके सामने बैठकर ओम, और जब भी हनुमान चालीसा पढ़ना होगा और आरती गानी होगी तो कोने में घुस के तन मन धन सब कुछ है तेरा, संकल्प लेकर तालियां बजाइए। आज के बाद जब भी प्रार्थना करेंगे साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि साथ चले और साथ में बोले वेद वचन। ये प्यारा है, ये वेद की पुस्तक जो निकली हुई यहाँ पे, साथ चले और साथ में बोले वेद वचन, ये प्यारा है। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपास्ते। हम अब भी जब भोजन करते मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै है। मंत्र का मतलब क्या है, साथ चले और साथ में बोले वेद वचन, ये प्यारा है। व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मत सृजन करो। मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो कि संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कवियों ने अपना धर्म निभाया था। अभी तो कुछ नहीं हुआ है संजय भैया, आप लोग बात करते हो, अभी तो लोग आपके खिलाफ कब हुए, माननीय अशोक जी के भी खिलाफ हो जाते थे। ये जातिवाद है, ये ऊंच नीच है, ये क्यों है। अरे कौन कहता है हिंदू धर्म में ऊंच नीच है? कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि है। आप भी जाकर संदेश दीजिएगा। अगर हनुमान टेकड़ी पर यहाँ ना आ सके, अपने घर में बच्चों को संदेश दीजिएगा, अपने मोहल्ले पड़ोस में संदेश दीजिएगा। कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि है, ना हिंदू पतितो भवेत। हम तो समरसतावादी हैं, क्योंकि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है। युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है और मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं। और बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं, नहीं प्रभु की भक्ति बंदित। जाति वर्ण बपोती में आ बसती रेदासों के घर गंगा स्वयं कटौती में। जात न पूछे भात जगन्नाथों की ये ठकुराई है और विप्रों द्वारा पूजित इस भारत में सदन कसाई है। छुआछूत की बात किसी ने बाद में यहाँ फंसा दी है। कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो भवेत। हम तो समरसतावादी हैं। मैं ये कविता कहूँ, कहानी कहूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ताकत है। सबसे बड़ी देशभक्ति क्या है? लोग मुझसे पूछते हैं सबसे बड़ी देशभक्ति क्या है, तो मैं नहीं कहता तिरंगा झंडा लहराना देशभक्ति है, मैं नहीं कहता बड़े बड़े गीत गाना देशभक्ति है। लोग मुझसे पूछते सबसे बड़ी देशभक्ति क्या है, तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा। एक शाम राष्ट्र नाम कार्यक्रम में हम में से कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। आप कहेंगे बीमार पड़ेंगे तो पड़ेंगे ना,
कौन रोकेगा? आपके घर पे पहले हमारे यहाँ बर्तन होते थे, मैं तो वो प्रेम बैठी हुई बीच में बात होती है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, पहले घर पे बर्तन होते थे, राख से साफ करते थे, और राख से साफ करते थे थोड़ी बहुत राख पेट में अंदर। अब आजकल जो घर पे बर्तन साफ कर रहे हो, राख से साफ कर रहे हो क्या? विम से साफ कर रहे हो। ये विम कहाँ जाएगा? कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? आप जितने प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, ये प्लास्टिक अंदर जाएगा, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? आप जितनी दवाइयाँ अपने जीवन को अनशंट बना रहे हैं, इस पर तो चर्चा होगी ना। मैंने बताया छोटी छोटी बातों की आपसे चर्चा क्या करूं, मैं तो आपसे एक ही चर्चा करना चाहता हूं अभी तो, कि अगर मान लो गलती से विम भी पेट में चला जाए, गलती से और कुछ पेट में चला जाए, तो इतना व्यायाम कर लो, क्योंकि जब तक ताकत पैर में है तब तक गा लीजिएगा। अगर पैर में ताकत होते मंदिर नहीं गए तो बाद में बिस्तर पर पड़े पड़े फिर गाना पड़ेगा, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, बजाते हुए इसके बाद अपनी हनुमान जी का गीत पूरा करेंगे। और अगर इच्छा हो तो 5 मिनट के अंदर भारत माता और राम जी को बना दें। तैयार हो? देखो मेरा मन तो क्यों नहीं भरेगा, जहाँ दिन गुजारे, जहाँ रात गुजारी, जहाँ पर हम वैसे ही बैठे बैठे और टाइम गुजारते थे उस जगह पे, क्योंकि बम्बई तो आना मेरा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि पहले कहीं के नहीं थे, लेकिन अब किताबें लिखने में ज़्यादा समय निकल जाता है, इसलिए बस मैं ये राम जी का गीत गाते हुए आप सब बैठे बैठे गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे राम जी का। भारत माता की आरती में खड़े हो जाएंगे। सबके हाथ पैरों में ताकत है। कितने लोगों के हाथ पैरों में ताकत है? कोई मतलब बुड्ढा टुड्ढा नहीं है, सभी जवान है ना। और जवान है तो मैं तो एक बार बताऊं कि हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए, हाथ पैर ऊपर करते रहना चाहिए। मैंने तो आपसे बताया अपने हाथ पैरों की ताकत ऐसी रखो, बिल्कुल बच्चा बन के रहो। क्योंकि मैं भी, लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आप चाहे जैसे बोल देते हो, नाचते हो, कूदते हो, गाते हो, आप अब बड़े हो गए हो। तो मैं एक बात बोलता हूँ, परमात्मा के हाथ में था मेरा बचपन छीनना। मेरे भी बाल जेड ब्लैक थे, परमात्मा के हाथ में था मेरा बचपन छीन लिया। परमात्मा ने, समर्थ हनुमान ने मेरा बचपन छीन लिया। लेकिन मैं हनुमान जी से भी एक बात बोलता हूँ, मेरा बचपन छीन सकते हो, मेरा बचपना नहीं छीन सकते। और मैं भी सच बोल रहा हूँ भाई साहब, बचपना परमात्मा नहीं छीनता, बचपना तो हम खुद छीनते हैं, खुद ही सीरियस बन के रह रहे हैं। और परमात्मा को अगर सीरियसनेस पसंद होती तो परमात्मा किसी भी बुढ़े को मरने नहीं देता। परमात्मा को मर्यादा इतनी पसंद होती तो राम जी को मरने नहीं देता, कृष्ण जी दुनिया से नहीं जाते। अगर परमात्मा को राजनीति पसंद आती तो चाणक्य को मरने नहीं देता। परमात्मा को बहुत ज़्यादा विद्वान और अच्छे बिजनेसमैन चाहिए तो ना टाटा मरते ना अंबानी मरते। परमात्मा को मान लो श्रद्धेय अशोक सिंघल जैसे लोग चाहिए होते दुनिया में तो वो उनको भी जिंदा करके रखते। परमात्मा हमेशा नया ब्लड भेजता है, उसको दुनिया नई जारी रखनी है। हमें क्या करना है, पुरानी नींव नया निर्माण, हम पुरानी नींव पर नया निर्माण करते रहे। इसलिए बहुत सीरियस मत होना, जो सीरियस हुआ वो गया। नहीं, बड़े बड़े टेंशन की बात होती है। लोग नहीं, मैं आया तो मेरे पास बैठे तो दलपत जी और वो श्री श्रीनिवास जी बड़े प्रेम से बैठे। मैंने क्या हो गया? अरे बोले बाबा जी बहुत टेंशन। मैंने काय का टेंशन? अच्छा देखो, जिनको टेंशन लेना किस बात का टेंशन? बोले सब मरते, तो मैंने क्यों, तो मरते ही हैं। तो बोले सब मरते तो उनको 4 लोग उठा के ले जाने वाले चाहिए। मैंने की हाँ बात तो सही है। मैंने की तुम क्यों टेंशन में? बोले मैं इसलिए टेंशन में जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको 4 लोग उठा के कौन ले जाएंगे? तो यार कुछ टेंशन दूसरों पे छोड़ दो। तालियां बजाओ मस्ती में यार। मैं तो सच बता रहा हूँ, पहले रहता था कविताएं करता था तो मैं भी बहुत सीरियस कविताएं करता था। क्या सामने वाला का प्राण पी जाता था भाई साहब ने भी। हिंदू हिंदू हिंदू, अरे मैंने की यार हिंदुओं को मरना तो कौन बचा पाएगा? अरे तुम रक्षा कर लोगे क्या? कौन रक्षा कर लेगा? 10 साल मोदी जी बचा लेंगे, 20 साल 30 साल मोदी जी बचा लेंगे। इस देश में 150 विधानसभा ऐसी, लोकसभा ऐसी थी जहां चुनाव 10,000 के नीचे हार गए। और 10,000 अगले 5 साल के अंदर वो 50,000 पैदा कर देंगे। एक घर में 10-10 तुम पैदा करने को तैयार हो?
ये जितनी महिलाएं बैठी, मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग कर दोगे? तुम मान लो तुम्हारी बहुएं मान लेगी क्या? अरे मूर्ख हिंदुओं, 4 पहिए की गाड़ी लेके आते हो तो भी 1 पहिया स्टेपनी साथ रखते हो। यहाँ जिंदगी का प्रचारक मिल जाएंगे, कहां से प्रचारक मिल जाएंगे? घर में जब 4 बच्चे होंगे तो एक व्यापारी बनेगा, एक कर्मचारी बनेगा, एक दुकानदार बनेगा, एक देश के लिए भक्त बन के निकल पड़ेगा। अब एक ही बच्चा, तो फिर शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे प्रजातंत्र में सुअर के 12 बच्चे शेर के बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि 12 बच्चे 12 वोट देते हैं। होंगे नरेंद्र मोदी लेकिन 2 वोट नहीं दे सकते हैं, होंगे अंबानी 2 वोट नहीं दे सकते, होंगे कितने बड़े समाज सेवी, होंगे बहुत बड़े मतलब कलाकार वक्ता, आप फिल्में बड़ी बना लेना लेकिन 2 वोट नहीं दे सकते हो। मैं तो कहता हूँ कर क्या लोगे? अब भी आपकी चुप्पी दिखा रही है कि मरने के लिए पैदा हुए हो। ये जितने मकान बना के जा रहे हो ना, बिल्डिंगें, कश्मीर के लोगों ने भी मकान बनाए थे, कश्मीर के लोगों ने मकान बनाया। पाकिस्तान में रावलपिंडी में बड़े बड़े मकान है, मकान उनने बनाए थे। मैं तो दुनिया भर में जाके यही बातें बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते मंदिर बना दे बाबा जी। मैं इनकी मंदिर तो कश्मीर के लोगों ने बनाए थे, मंदिर केरला में बने थे। ये जिसको कहते हैं वियतनाम, इसका नाम चंपा देश था, यहाँ पर भी मंदिर थे। जिसको कहते हैं थाईलैंड, इसका नाम था श्याम देश, यहाँ पर भी मंदिर थे। जिसको कहते हैं गांधार तालिबान, ये गांधारी का देश था, हमारा देश था। ये जिसको कहते हैं पारस केकई, ये केकई का देश था, ये हमारा देश था। जो कंबोडिया, ये हमारा था। ये श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब हमारे थे। मंदिर सब जगह थे। हमने मंदिर तो बनाए लेकिन मंदिर में जाने वालों की चिंता नहीं की। ये जो पुस्तक है हिंदू प्रतीक, ये इसीलिए दी है। इसी बात को बोलते मैं समापन करूंगा। बातें तो कितनी हो सकती हैं। व्यक्ति, आप जानते होंगे ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, भाई सब लोग जनेऊ पहनते हैं। और जनेऊ में कितने धागे होते हैं? कितने होते हैं? 3। संजय भैया सुन लेना, क्योंकि आप कभी पढ़ते ही नहीं, किताब बोलेगा, ये बोलते तुम पढ़ो। अब आज फंसे हो तो सुन लो। जनेऊ में कितने, जोर से बोलना, कितने धागे होते हैं? ये 3 धागे क्यों रखते हैं? मुख्य रूप से इन 3 धागों का कारण है, आदमी पे 3 कर्जे चढ़े हुए हैं। ये 3 धागे उस बात का प्रतीक हैं। आप बोलोगे मेरे ऊपर तो कोई कर्जा नहीं, आप पे कर्जा था। जब दुनिया में पैदा हुए थे, बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, खुद पानी भी नहीं पी सकते थे, तो अपने आप को गंदा होने के बाद साफ नहीं कर सकते थे। हमारे और माँ और बाप ने बचपन से हमको खिला के इतना बड़ा किया, हम उनको कुछ नहीं दे पाए, उनने हमको इतना बड़ा किया। उनका हम पे कर्जा रहेगा, वो कर्जा चुका पाओगे? उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर पाओगे? पर जिस ढंग से उनने आपकी सेवा की वो कर्जा नहीं चुका पाओगे। तो उनके कर्ज चुकाने का, इसको बोलते हैं पितृ ऋण। तो पितृ ऋण चुकाने का तरीका क्या है? पितृ ऋण चुकाने का तरीका है, आप भी संतानें पैदा करो और संतानों को ज्ञान, ध्यान, पैसा, शिक्षा सब कुछ देकर उनको महान बना दो। तो आप अगर संतानों को महान बना दोगे, आपका पितृ ऋण चुक जाएगा। पितरों को पानी देने वाले बचेंगे, आपका पितृ ऋण पूरा हो गया। दूसरा ऋण क्या है? दूसरा ऋण है आचार्य ऋण। वो आपको है कि नहीं, छोटी वाली क्लिपिंग प्रेमा, वो भाई साहब से क्लिपिंग ले ले जरा सी, गाय वाली। तो आप समझना, दूसरा ऋण है आचार्य ऋण। कौन सा? ये मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे तो हिंदी नहीं आती, मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन हिंदी मेरी बनाई हुई नहीं है। संजय भैया सीए हैं, लेकिन ये सीए के जितने सॉफ्टवेयर आपने नहीं बनाए हैं, ये गणित हमने नहीं बनाया है। हम चश्मा लेकर बैठे हैं, लेकिन ये कांच हमने नहीं बनाए हैं। मैं माइक पे बोल रहा हूँ, मैं माइक का पैसा खरीद के लाया हूँ, लेकिन माइक मेरा बनाया हुआ नहीं है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी बनाई हुई नहीं है। ये सारा ज्ञान, ये अस्पताल, ये हमने सीमेंट का यूज किया, खरीद के लाए, लेकिन सीमेंट खोद कर हम नहीं लाए हैं। ये सारा ज्ञान हमको किसने दिया? तालियां बजाइए हमारे पूर्वज भास्कराचार्य, सुश्रुत, ये जितने हमारे ऋषि मुनि थे, इन सब ने, कोई न्यूटन था, कोई अल्बर्ट आइंस्टीन था। मैं तो पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ऋषि बोलता हूँ। ऋषि अल्बर्ट आइंस्टीन, ऋषि लियोनार्डो दा विंची, इन सब ने हमको ज्ञान दिया। उसके कारण हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। हम फिल्म बनाते हैं, लेकिन फिल्म का कैमरा किसी और ने बनाया था, हम उसके ऋणी हैं। ये आचार्य ऋण है। आचार्य ऋण पूरा कैसे होगा? तो आचार्य ऋण पूरा करने का तरीका है, अपने ज्ञान को आगे की पीढ़ी तक पहुंचा दो, तो समझना आपने भी अपने आचार्य ऋण को पूरा कर दिया। मैं आपसे कहूँगा, ये अभ्यासिकाएं, ये कंप्यूटर क्लासेज, ये जितने सारे आप काम कर रहे हैं, क्या है? हम पे जिन आचार्यों ने कर्जा किया है, उनका कर्जा हम चुकाएंगे कैसे? ये सब करके। तीसरा कर्जा कौन सा होता है? तो तीसरा सबसे बड़ा कर्जा होता है देव ऋण। देव ऋण क्या होता है? हमारे यहाँ देव को ये नहीं बोलते 4 हाथ वाले देव, 5 हाथ वाले देव। ये पेड़ वृक्ष देव हैं। बरगद हमारा देवता है, पीपल हमारा देवता है, ये जल हमारा देवता है, ये वायु देवता है, ये सूर्य देवता है, ये मेघ इंद्र देवता है। इनका कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो इसका तरीका है, हम वृक्ष लगा दें, हमारा हवा का कर्जा चुक जाएगा।
हम पानी के साधन को अच्छा कर दें, हमारा कर्जा चुक जाएगा। ये चलती फिरती हमारी गाय माता, इनकी सेवा कर लें, हमारा कर्जा चुक जाएगा। जब तमाम देवताओं का कर्जा भी आदमी चुका देता है तो 75 साल बाद जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो संन्यास के समय जनेऊ काट दी जाती है। आश्चर्य करना, जिस जनेऊ को कट जाने के लिए आदमी सिर काट देता है, इंदौर में हुआ था, 8 के सिर काटे गए, केवल जनेऊ काट दी थी। जिस जनेऊ की हम जीवन भर रक्षा करते हैं, जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो जनेऊ काट देते हैं। जनेऊ इसलिए काट देते हैं, जा बेटा तेने अपने कर्जे पूरे कर दिए, अब पासबुक लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं, जनेऊ काट दी जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा एक गीत अंत में गाते हुए, हनुमान जी का चित्र तो बनी गया, अब आप सब खड़े होकर हम हनुमान जी के साथ में राम जी को याद कर लेंगे। बिल्कुल अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और प्रेमा बात हुई, एक यहाँ गौशाला भी आपने देखी होगी, मैं चाहूँगा विनायक राव जी ने भी बात की, वेदों की बात की। वेदों पे विनायक जी आपको पुस्तक मिली होगी मेरी, वेद के ऊपर है, ग्रंथ के ऊपर है, एक गाय माता पे पुस्तक है, एक गीत है। क्योंकि यहाँ पर जब विनोद जी भी आए हुए तो मैं चाहता हूँ एक गीत आप मेरे साथ गा लीजिएगा। और गीत मैंने नहीं लिखा है, ये गीत जो मैं गा रहा हूँ मेरा लिखा नहीं है, ये गीत लिखा हुआ श्रद्धेय रविंद्र जैन साहब का। आप बिल्कुल सम्मान से गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, बन गोकुल का वाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। तेरी देव जितने त्रिभुवन में, तेरी देव जितने त्रिभुवन में, बसते हैं सब गौ के तन में, बसते हैं सब तन में। यूं ही नहीं गोधन के पीछे, यूं ही नहीं गोधन के पीछे, फिरता था मोहन मधुबन में, फिरता था मोहन मधुबन में। कृष्ण की भक्ति तो आप करते होंगे। एक फिल्म देखी होगी बहुत पुरानी, फिल्म का नाम था दीवार, देखी होगी। दीवार में बड़ा भाई छोटे भाई को पूछता है, मेरे पास बंगला है, बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो छोटे भाई ने कहा मेरे पास। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कभी चाइना वाले कहें हम 5 ट्रिलियन की क्या, हम तो सैकड़ों ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कभी जापान कहे हम मशीन में मजबूत हैं, कभी अमेरिका कहे हम दुनिया की 1 नंबर इकोनॉमी है, हमारे पास बिल्डिंगें हैं, बोइंग विमान है। आपसे कोई पूछे आपके पास क्या है, तो कहना हमारे पास गाय माता है, जिसके केवल दूध से, जिसके गोमूत्र से कैंसर दूर हो सकता है। हमारे पास गीता माता है, गंगा माता है। कोई भी बाप जब दुनिया से जाता है तो अपने बेटों से एक बात कहता है कि बेटा मैंने जितना कमाया सब पैसा रखना, मकान ले लेना, बिल्डिंग ले लेना, लेकिन एक काम करना, एक बहन को छोड़कर जा रहा हूँ, तेरी बहन है इसकी चिंता करते रहना, तेरी माँ है इसकी चिंता करते रहना। कृष्ण हमको गीता देकर गए थे, लेकिन गीता देकर जाते समय कहकर गए थे, मेरे देशवासियों दुनिया में जब कहीं काम पड़े लोग पूछते दुनिया में अंतर क्या आया। अभी तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत आता था एक ताजमहल दिया जाता था, तालियां बजाइए। आजकल दुनिया से कोई व्यक्ति आता है तो भगवत गीता भेंट की जाती है। दुनिया से कहना कृष्ण कहकर गए थे मैं तुमको गीता माँ देकर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना गीता माँ तो देकर जा रहा हूँ, लेकिन एक गाय माता देकर और जा रहा हूँ। हिंदू समाज इसकी चिंता करना। क्या हुआ कर चलो। ये 1 मिनट केवल 20 सेकंड का, विनोद जी केवल 20 सेकंड के लिए ध्यान दीजिए। क्या हुआ आवाज? एक गाय की औसत आयु होती है 15 से 20 साल। 15-20 साल बाद तो तुम किसी लायक नहीं बचोगे, और करियर पढ़ाई लिखाई सब चौपट। गौ माता के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा इस रूढ़िवादी का। सोसाइटी में नहीं है। अगर आपको
आपको गाय पालनी है तो आपके पास बड़ी जगह होनी चाहिए। गाय को रोटी देने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला भाई नहीं हो सकता। आप अपनी गाय को यहाँ से लेकर जाइए। मुझे सिर्फ आज तक का टाइम दे दीजिए, मैं आज सुरभि को कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। मेरी गाय चोरी हो गई है सर। रेजिडेंशियल सोसाइटी में? सर सोसाइटी के अंदर नहीं, मैंने सोसाइटी के बाहर उसे बांधा हुआ था सर। मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है सर। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक बार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि गाय के ऊपर, गंगा के ऊपर इस टाइप फिल्में आई लेकिन गाय के ऊपर नहीं आई थी। विनोद जी, मैं आपका भी सम्मान, श्रीनिवास जी बाद में भैया को भी, जब फिल्म आएगी तो कब आएगी ये? और इसमें अपने ही संघ के अधिकारियों का भी 19 दिसंबर को। और बाबा जी की इसमें मतलब मेन भूमिका है, मतलब बाबा जी का रोल सब मेन है इसमें। और 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। चलिए बस तालियां बजाते हुए हम सब वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना, दो शब्दों की दिव्य चेतना, राष्ट्र भाव संचार। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर ये गंगाधार। भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर एक गंगा धारा। आजादी के दीवानों का तेज बड़ा था ये नारा। आजादी के दीवानों का तेज बना था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने। हर एक कष्ट सहे वीरों चित्त मंत्र ये उच्चारा। संत सहे वीरों ने सभी मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा, अद्भुत गरिमा महामंत्र की दास्य वृत्ति से तार दी। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। माँ कालिका कपालिनी महिषासुरमर्दिनी सर्वदुःख हारिणी नारायणी नमो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। अभिनव जी, साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डारुच्यै। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगली बार फिर कभी जब पूरा कार्यक्रम करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। घर पे तो कोई चिंता नहीं, घर पे अपन बैठते पुरानी थाली में भी खाते ही हैं,
बाहर वालों की नई थाली की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं कलाकार के रूप में नहीं, केवल यहाँ के हनुमान के टेकरी पे जो शिव कल्याण केंद्र है, इसके एक परिवार के रूप में आपके बीच में आया हूँ। और अभी भैया ने याद दिलाया, मेरे साथ जितने कलाकार हैं सबका जोरदार तरीके से आप स्वागत कीजिएगा, क्योंकि ये वो कलाकार हैं जिनके साथ में गाकर कलाकार बना। श्री जीवन पंडित जी, हमने सबसे पहले जीवन भाई के साथ में हमने गाया, राम जी ने हमारे साथ तबले बजाए। और जब कई सारे कलाकारों ने मेरे को हाथ ऊंचे कर दिए थे, बोलो तुम नहीं गाओगे, सुरेश वाडकर जी वगैरह कई कलाकारों ने मेरे को बोला तो तुम मत गाओ, तो तालियां बजाइए। उस समय दर्शन भाई के व्यक्ति थे जिनने कहा बाबा चिंता मत करो, तुम गाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो मैंने एक ही बात कहूँगा, जब मैं गायक बन सकता हूँ तो आप भी। और ये संकल्प अभी से लीजिएगा, ये संकल्प लेकर मत जाइएगा, संकल्प ये लेकर मत जाइएगा कि कोई और काम करेगा, संकल्प ये लेकर जाइएगा देश को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, इस रुग्ण सेवा संदर्भ को चलाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और आज से संकल्प, देखो जिनको लगाओ कार्यक्रम अच्छा था, माननीय विनायक राव जी बोल रहे थे 2-3 साल पहले भी आए थे, मैं तो हर साल आता हूँ। बजाओ ताली यार, अगले साल फिर आएंगे नहीं आए? हाँ, अरे हाथ उठा कर वोटिंग कर दो, नहीं तो मानेंगे नहीं ये आप सभी को, क्योंकि एक बार बताऊं, मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूं, मेरा मन तो नहीं भरा, आपका भर गया क्या? देशभक्ति से हमारा मन कभी ना भरे क्यों इस बार? अच्छा अगली बार दो भाई साहब क्यों कम कर रहे हो मैंने फिर बताया, मैं आपसे मिलूंगा, हम सबका मन कभी ना भरे, जिनको लगा वो कार्यक्रम अच्छा था। तो मैं एक बार बताऊँ, 1 घंटे तक ऐसे पाकिस्तान के गीत गाता था, आप तालियां बजाते क्या? आप मुझे बजा देते? तो आप इसलिए नहीं सुन रहे थे कि मैं बहुत अच्छा गा रहा था, आप मुझे इसलिए सुन रहे थे मैं देशभक्ति की बातें कर रहा था। ये देशभक्ति की बातें करने से आपका मन कभी ना भरे। जिनको लगा वो कार्यक्रम अच्छा था वो हाथ नीचे रख के जय बोल सकते हैं, लेकिन जिनको लगा हो कि कार्यक्रम अच्छा तो था लेकिन सच्चा था, तो कितने लोगों को लगा सच्चा था? और एक बात और बताओ, कार्यक्रम को समापन करें तो टेंशन में करें कि मस्ती में करें? कितने लोग मस्ती के लिए तैयार हैं? अच्छा, और कितने लोग चाहते हैं चुपचाप करें कि गाते गाते करें? हाथ गाते ढंग से बताओ, ऊपर खड़ा हाथ। अच्छा, गाते गाते करें। कितने लोग चाहते हैं गाते गाते करें कि नाचते नाचते करें? तैयार हो? बेईमानी तो नहीं करोगे? तो बिल्कुल समापन धूमधाम से करेंगे। जिनको लगा हो वो आइए। मैं तो आपसे कहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, आप भी मेरे साथ गाते हुए कहिएगा, सुन लो दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हमें, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले, अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले, जिनको नाचना ऊपर भी आ सकते हैं प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले धर्म की, अधर्म का, अरे जरा मुट्ठी तान के बोलो भाई, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। शौर्य बाबा सत्यनारायण मौर्य। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोले भारत माता की। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की अनुपम कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस आप जैसे लोगों की मेहरबानी चाहिए। बाबा एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं जानबूझ के कहूंगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब शैलू भैया, शैलेंद्र तिवारी जी,
उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसी कार में बाबा भी मौजूद थे। उस कार का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ और हमारे भैया का पूरा गला कट गया था, एकदम से यहाँ से कट गया था। उस समय कहते हैं ना कि बचाने वाला भगवान होता है, और अगर भगवान स्वयं नहीं आता तो किसी न किसी को अंश के रूप में भेजता है। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य हमारे बड़े भाई को उठाकर और किस तरह से अपने दुपट्टे में लपेटकर ये हॉस्पिटल पहुंचाया इन्होंने, और उस दिन हमारे भैया की जिंदगी बची है। मैं इनसे लगभग 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और जब मैं जानता हूं कि बाबा हमारे आसपास है, बाबा हमारे करीब हैं, तो मैं बिना सकुचे मैं उनसे बात करता हूं और आने की कोशिश करता हूं। एक बार चाहता हूं बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। वक्त जब इंसान पे आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी का दरवाजा खुला होता है तो वो होता है अपने दोस्तों का। और बाबा ऐसी पर्सनालिटी हैं, ऐसी शख्सियत हैं कि जैसा उन्होंने आज परफॉर्म किया, आपने देखा होगा, मैं 12 सालों से देख रहा हूं, उनके अंदर इतनी एनर्जी है। वाकई में बाबा जिन्होंने राम मंदिर का वो नारा दिया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब झोपड़े में भगवान श्री राम अयोध्या में थे तब उन्होंने पूरा प्रयास किया था, और आज देखिए राम मंदिर भी बन गया है। इसका पूरा श्रेय मैं बाबा सत्यनारायण मौर्य को देता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपका अपना प्रकाश तिवारी, मधुर। बाकी आपको मैं अभी वो लगा दूंगा, लगाना भूल गया था। मेरी जो रोज़ जानकारी जिसे मिल सके या आपको छोटी छोटी क्लिपिंग मिल सके, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसका, तो अभी आप बीच में तीनों यहाँ पे लगा देंगे तो वो मिल जाएगा, या सर्च कर लीजिए बाबा सत्यनारायण मौर्य, तो आपसे भेंट होती रहेगी। नमस्कार।